हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है ससुराल का। मायके गई हुई थी तो मायके भी 2-4 दिन रह ली और फिर आ गई थी, लेकिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। घर में काम इतने हो गए थे बहुत ज़्यादा। जब मायके चले जाओ फिर ससुराल आओ तो ढेर सारे काम करने को मिलते हैं, तो ढेर सारे काम थे, उन्हीं को करने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाया था। तो आज से डेली ब्लॉग आएंगे मेरे। तो यहाँ देखिएगा, अभी जस्ट नहा कर आई हूँ और मैंने पहना है आज ग्रीन साड़ी। और ये ब्लाउज भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही पहन रही हूँ, मैंने खुद ही सिला था इस ब्लाउज को। तो आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो बर्थडे तो शाम को मनाया जाएगा, तो अभी तो मॉर्निंग हो रहा है, तो बस अभी तैयारियां कर रहे हैं बर्थडे की। तो मैंने नहा धो लिया है और यहाँ कपड़े वगैरह जो भी है फैला देती हूँ। तो मतलब बालों से टॉवल लगाई हुई थी, तो टॉवल मैंने डाल दिए डोरी पे, जिससे वो सूख जाएगी, क्योंकि गीले बाल थे ना, तो टॉवल भी गीली हो गई। तो अभी फिर से मैं पहुंचूंगी उसी टॉवल से। तो पहले तो मैं फटाफट से कपड़े फैला देती हूँ। आज मैंने ढेर सारे कपड़े धोए। तो आज ढेर सारे कपड़े हो गए थे, जैसे सोफे ओपे के कवर, बेडशीट भी है, कुछ नहाए धोए वो भी मतलब पहनने वाले कपड़े भी है। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए और उधर बन नहीं रहे थे, तो इधर मैं डालने आ गई। इधर धूप ना बहुत कम आती है, गर्मियों में बहुत आती है, लेकिन सर्दियों में इधर की साइड धूप नहीं आती है। लेकिन बचे हैं कपड़े तो क्या करूँ। तो आज मैंने पिलो कवर वगैरह सारी चीज़ें, तो आज न्यू बेड शीट बिछाने वाली हूँ। और ग्रीन साड़ी कैसी लग रही है बताना। तो मैंने कपड़े वपड़े तो सारे फैला दिए हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं, तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ देखिएगा, मतलब अपना जो भी नहाने के बाद जो भी मेकअप होता है, जैसे क्रीम पाउडर। मैं छोटी मछली रहेगी। सो मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर आ गए, और मतलब मैं हस्बैंड को कैमरा पकड़ा दिया था, बोला था कि आप पकड़ो, बहुत दिन बाद आए हो। तो आज मैं खुशी खुशी मतलब बहुत सारे काम भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ की लाइट जला दी है। मैंने आप लोग को बताया सबसे पहले, मतलब मैं आई थी शादी के बाद, मतलब शादी के बाद नहीं, शादी हुई थी जब आई थी पहली बार, इसी वाले रूम में मैं आई थी। तो इसी वाले रूम में मेरा जो भी सामान है रखा हुआ है। तो यहाँ बेडशीट है, तो एक बेडशीट एकदम न्यू रखी, ये वाली येलो वाली जो मैं ले जा रही हूँ, ये वाली बेडशीट मतलब इसको यूज कर चुका है। तो आप लोग बस ये बताना कि बेड शीट कौन सी अच्छी लग रही, सबसे अच्छी। तो मैं आ गई थी ऊपर, तो यार समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो भी कोई आता है मेरे घर, तो इन पर्दों की बड़ी तारीफ़ करता है, बोलता है कर्टन बहुत अच्छे हैं जो खिड़की वाले। तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये हस्बैंड के पसंद के बताऊं तो यहाँ आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ पिलो कवर। तो पिलो भी बहुत मतलब वैसी हो गई हैं, पिचक गई हैं, तो पिलो भी मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मतलब दिवाली पे मंगाने का मौका था, लेकिन मंगा नहीं पाई, तो अभी तो नहीं मंगाऊंगी, होली तक मंगाऊंगी। तो बोल भी दूंगी कि मतलब कुछ भी बहाने, एक त्यौहार होता है, कुछ भी होता है तो बहाना मिल जाता है कि ये न्यू चीज़ लाना है, वो लाना है। तो
मतलब बोल देते सभी लोग हाँ ठीक है। तो यहाँ पिलो कवर मतलब मैंने लगा दिया और इसका कोई कवर नहीं है तो दूसरा कवर रखा हुआ एक न्यू वो डाल दूँगी। तो चलो फटाफट से अपना बिस्तर भी लगा देती हूँ, बेडशीट भी लगा देती हूँ। आज बहुत सारे लोग आने वाले, तैयार भी अभी बहुत करनी है तो नहा धो आई, कपड़े भी फैलाई और अपना बेडशीट वगैरह भी अभी मतलब पूरा कंप्लीट करके डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे खाना पीना बहुत ज़्यादा बनाना है। कम से कम बनाना है 20-25 लोगों का खाना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, अकेले बनाऊंगी ना। और यहाँ बेडशीट, और ये बेडशीट पता है पहले मैंने मतलब वो बिछाया था इसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, को डुग्गू इधर खींच रहा था, मैं इधर खींच रही थी, आ ही नहीं रही थी बेड पे। जब हस्बैंड ने बताया कि इसको पलट के बिछाओ, मतलब घुमा दो इसको, जब मैंने घुमाया, जब ये बेडशीट अच्छे से मतलब सेट हुई। तो फ्रेंड्स मैं कुछ काम तो कर चुकी हूँ, कुछ काम मेरे बचे हैं और बहुत टाइम बाद, मतलब बहुत दिन बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही, क्योंकि कोई चीज़ होती है ना, डेली करते रहो तो आदत रहती है और ना करो तो आदत ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं किचन में से लेके आ गई पनीर और ये गोभी आलू, मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है आज बर्थडे, मतलब डुग्गू के बर्थडे वाले दिन। सूखी आलू की सब्ज़ी, सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी, 2 सब्जियां बन रही हैं। और मिठाई तो मैंने बाज़ार से ही मंगा ली है, सॉरी मिठाई नहीं, बूंदी मंगाई है। मिठाई, हाँ वो भी मिठाई है, ये मिठाई है। तो वैसे तो मैं गुलाब जामुन मंगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अब रहने दो, बूंदी सही है, तो बूंदी भी मंगा ली है। और यहाँ ये गोभी कट कर रही हूँ और हस्बैंड को मैंने कट करने के लिए दे दिया है मतलब पनीर। तो पनीर है ना, मुझे अच्छे से कट करना नहीं आता, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि पनीर कट आप कर दो, क्योंकि टुकड़े मेरे, मतलब जैसे पनीर कट करती हूँ ना, थोड़ी बहुत होती तो मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा होती है ना तो क्या होता है जैसे मतलब कोई छोटा पीस हो गया, कोई बड़ा पीस हो गया, कोई मोटा हो गया पीस, कोई पतला हो गया, इस टाइप की मुझ पे हो जाती है। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे से काटते हैं और बहुत दिन बाद आए, पूरा 1 महीने बाद घर पे आए हैं ना, तो उनको भी अच्छा लग रहा था हमारे साथ काम करवाने में। बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई काम करवाने को नहीं है ना, हेल्प करवाने को। तो हस्बैंड भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस यही किया है सब्जी, अब ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ देखिएगा आलू गोभी और पूरी टोकरी भर गई, मतलब डलिया भर गई है, और कचरा मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। और फिर मैं आ गई किचन में, तो ये बर्तन पड़े हुए हैं, तो इन बर्तनों को मैं मतलब इसी में स्टैंड में लगा देती हूँ। क्या हुआ, वैसे मैं अच्छे से पोंछ के लगाती हूँ, लेकिन आज मैं पोंछ नहीं रही हूँ कपड़े से, क्योंकि जो भी मतलब बर्तन धोते हैं तो उस पे ना पानी के चीटे से रह जाते हैं, इसलिए मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखती हूँ। लेकिन आज मुझे उतना टाइम नहीं है कि मैं इन बर्तनों को ना अच्छे से पोंछ के सेट करके रख दूँ। तो वैसे भी ये सारे बर्तन ना अभी यूज हो जाएंगे, वैसे तो दोने पत्ता लेके आए हैं, फिर भी बिगाड़ ही देते हैं लोग, कोई भी आता है किचन में, गेट नहीं है, जितने भी लोग आते हैं मेरी किचन में ज़रूर झाँक के जाते हैं, देखने आते हैं किचन में, पानी लेने आते हैं कि कुछ लेने आते हैं। और यहाँ मतलब गोभी है, तो गोभी को वॉश कर रही थी, तो बाल्टी में मैंने डाल दिया था। बाल्टी मैंने अंदर से साफ़ कर ली, लेकिन बाहर से साफ़ नहीं थी। जो बर्तन साफ़ करती हूँ तो वही जूना मार दिया था मैंने बाल्टी के अंदर। तो गोभी आलू टमाटर जो भी है, मैंने सारी चीज़ें वॉश कर ली। फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में यहाँ बना रही थी सब्ज़ी। तो पहले तो आलू गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद निकाल के मैं गोभी को फिर से छौंकूँगी।
तक मतलब सब्जी जो गोभी आलू वगैरह जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं ऊपर से ना और मिर्ची डली हुई है, तो मसाले के लिए मिर्ची नहीं है, डालने के लिए सब्जी में तो मिर्ची लेके आती हूँ जल्दी से। ये डली हुई है मेरी मिर्ची, तो फटाफट से इनको उठा लेती हूँ। तो यहाँ मैं मिर्ची उठाने आई, नीचे छत पर बैठे हुए थे मौसा, मौसी जी और नाना जी। तो कुछ लोग घर में पधार चुके हैं, आ गए थे, तो सब्जी भी मैं बनाने लगी थी। तो सब्जी मतलब गैस थोड़ा धीमे कर आई हूँ, तो फ्राई हो रही है। तो यहाँ से मैं मिर्ची उठा के ले चलती हूँ। मैंने ये सुबह में डाल दी थी, मैंने 8 बजे की समथिंग ऐसे ही कुछ टाइम पर डाल दी थी, तो मिर्ची भी सूख गई हैं। तो 12-1 ऐसा ही कुछ टाइम हो गया होगा। तो कल कुछ मैंने सुखा ली थी और धूप चली गई थी, इसलिए फिर आज मैंने फिर से सुखा ली है। तो अच्छे से मिर्ची सूख गई हैं और इनमें से बस बहुत ज़्यादा उठती है। अभी तो मैं डाढ़ू तोड़ूंगी इसकी और फिर उसके बाद मैं घर पे ही मिक्सी में पीसूँगी। अब टाइम ही नहीं है, हस्बैंड जो जाएंगे पिसाने के लिए, वो घर में लोग भी पधार चुके हैं, जैसे गेस्ट वगैरह भी पधार चुके हैं, तो उनके सामने जाने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं घर पे ही पीस लूँगी। तो मिर्ची तो मैंने मतलब सारी भर ली है पॉलीथीन में, और मैं ये पेपर है तो पेपर फोल्ड करके रख देती हूँ। ये पेपर भी काम आ जाएंगे, तो अच्छे पेपर हैं, बेकार पेपर नहीं है। तो मैं अपने ही हाथ से मतलब वीडियो शूट कर रही थी और ट्राइपॉड भी लेके नहीं आई थी। वैसे तो डुगू घूम रहा था, लेकिन मैं बच्चों से बहुत ही कम वीडियो शूट करवाती हूँ अपना, मैं करवाती नहीं हूँ बच्चों से। बच्चों को क्या है ना, दूरी रखना चाहिए फ़ोन ऑन से। तो मैं यहाँ गोभी फ्राई कर रही थी, तो फ्राई भी हो गई है। और ये मैं क्या डाल रही थी, हाँ पनीर। तो मैं भगोने में बना रही हूँ पनीर और एक साइड में बना रही हूँ गोभी आलू की सूखी सब्जी। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको सूखी गोभी आलू की सब्ज़ी पसंद है या पनीर की सब्ज़ी पसंद है, सच सच बताना। और मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद है, आप लोग कमेंट करोगे ना, उसके बाद मैं आप लोग का रिप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि मुझे क्या पसंद है, पनीर या गोभी आलू की सूखी सब्ज़ी। तो मतलब ये फ्राई हो चुकी है गोभी, और मैंने इसमें हल्दी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस ये सरसों का तेल है, सरसों के तेल में फ्राई कर दिया है। हमारे यहाँ तो देसी सरसों का तेल है, क्योंकि जैसे हमारे खेतों से सरसों आती है तो हम उस सरसों को पिसा लेते, तो देसी घर का तेल है। और जो बाज़ार वाला आता है वो तेल में तो मिलावटी होती है, आप लोग जानते हो। तो मटर भी मैंने पानी में डाल दी है, हल्के गुनगुने पानी में। और यहाँ पनीर भी अपना वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, फ्राई हो रहा है। तो चलो आप लोग तो बस ब्लॉग पे बने रहिएगा मेरे साथ साथ। सो फाइनली मैंने मिर्ची भी पीस ली है और मैं जल्दी में थी थोड़ी, तो अब आगे मैं पोंछा लगाने के लिए सब्जी भी मैंने छौंक दी है। थोड़ा लाइट भी चली गई थी, आजकल लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, सर्दियों के टाइम ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और लाइट ना हो तो पूरे घर में अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लेट सो है ना, बहू हैं, तो बाहर तो कहीं जाते नहीं है, छत पर भी इतना बैठते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं सब्जी वगैरह छोंकने के बाद लगाने लगी थी पोंछा भी मतलब सुबह नहीं लगा था, मैं झाड़ू कर दिया था, क्योंकि मैं सोचा था दोपहर में लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शाम को बहुत सारे लोग भी आएंगे। अभी से सफाई करने के बाद फिर से वैसा हो जाएगा, इसलिए मैं दोपहर में ही करूँगी। तो यहाँ वाइपर से लगा रही हूँ जल्दी पोंछा। और ये ग्रीन साड़ी ना दुग्गू को बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी ग्रीन साड़ी बहुत अच्छी लगती है, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, देखो बाल वगैरह मैंने अभी कंघी नहीं किए हैं। और
चल नहीं रहा है, चेक किया? वो थाली तो कटे हो रही है